हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 3 बजे से। जो फ़िलहाल आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर में देखे होंगे, मैं मोबाइल से ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल घड़ी नहीं लगी हुई है इसलिए। तो फ़िलहाल मैं सुबह सुबह अपना जग गई। जो चलते हैं, जैकेट टोपी जो भी है सब पहन लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई में लग जाते हैं क्योंकि ठंड से बचेंगे तो ही पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो फिलहाल ठंडी हो या गर्मी, कोई भी एक्सक्यूज़ देना आप लोग बंद करो। बोलते हो कि इधर ठंडी पड़ रहा है तो सुबह नहीं जग सकते, 5 बजे जगो, इतना बहुत है। लेकिन फ़िलहाल देखो मैं 3 बजे जग रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है भाई। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हालात हो, हम पढ़ाई करेंगे तो ही चलेगा। और फिलहाल देख रहे होंगे कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है, तो पढ़ाई बहुत हाई लेवल का चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो ही होगा। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं, थोड़ा गर्म पानी पीते हैं, माइंड को फ्रेश करते हैं, उसके बाद लग जाएंगे अपने पढ़ाई में। जो फ़िलहाल अभी मैं ये फैमिली वाली बुक उठा रही हूँ, फैमिली मुझे तैयार करनी है सारी की सारी। जो ये बुक सिंह पांडे जैन की है, आप लोग पूछ भी रहे थे। और बाकी रही बुक एनसीईआरटी वगैरह का, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फ़िलहाल उसको एक बार पढ़ जाइए, पूरा पढ़ जाइए। मत सोचिए कि मतलब कैसे पढ़ना है। एक बार आप लोग पूरा पढ़ जाओगे ना, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर देखोगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है। फिर जब ये क्वेश्चन देखने के बाद आप उस टॉपिक को उठाओगे तो पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कैसे पढ़ना चाहिए, ऐसे आइडिया मिलेगा। तो फिलहाल मैं भी अपना ऐसे ही करी हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा एनसीईआरटी मुझे याद हो गया है, लेकिन फ़िलहाल पढ़ी हूँ 1-2 बार तो चलो सही है। अभी फ़िलहाल मैं बुक पढ़ूँगी, सारे के सारे बुक अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना नोट्स बनाना शुरू करूँगी। जो फ़िलहाल अभी मैं सोची हूँ कि फैमिली का जो भी है एक बार पढ़ती हूँ और नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते चलूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सुबह की पढ़ाई। जो फ़िलहाल आप लोग सुबह कैसे जगेंगे वो मैं आप लोग को अभी टिप्स बताने वाली हूँ। जो आप लोग बोलते हैं जगने को जग जाओ बट नींद आने लगती है, तो वो भी ट्रिक आप लोग को बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं करते हो। बस सोचते हो कि नहीं मैं एक बार जगी तो जग ही गई, तो ऐसा नहीं होता है। डेली जगते जगते आदत बनती है। जो फिलहाल मेरी तो बन चुकी है, बस आप लोग भी बना लीजिए और पढ़ते रहिए। और आप लोग के जो बहुत सारे क्वेश्चन है ना कमेंट, वो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो ही डाउट क्लियर होगा। और सबसे पहले आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सबको थैंक यू। और फिलहाल आप लोग अदर सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं, तो फिलहाल मैं एक सब्जेक्ट का बस बता सकती हूँ, जो हिंदी का बता सकती हूँ। हिंदी आप लोग टीजीटी कर रहे हैं हिंदी से, तो हिंदी आप लोग कहाँ से देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे, बस उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो आप लोग हिंदी वाले जो भी होंगे ना, वो जाके वहाँ से देखिएगा। जो गर्जना जीत की एक चैनल है मैम की, फ़िलहाल मैं जब भी फॉर्म भरी थी, वो फ़िलहाल वो उसी 2021 वाले में सेलेक्ट हुई हैं। तो मैं उनका ही चैनल, मतलब होता है ना कि जब भी जो सेलेक्ट हो जाते हैं अपना बनाते हैं वीडियो, तो चलो ठीक है। मेरा उस टाइम एग्ज़ाम छूट गया। आप लोग पूछ भी रहे थे 2021 में आपके कितने मार्क्स आए थे, तो वो मेरा एग्ज़ाम छूट गया था क्योंकि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं दे पाई है। फ़िलहाल वो 2021 के बैच में ही सेलेक्ट हुई हैं। तो फ़िलहाल हिंदी का अच्छे से बताती हैं, और हिंदी का ही फ़िलहाल मैं आप लोग को बस सजेस्ट करूँगी क्योंकि बस मुझे वही पता है, वही मैं देखती हूँ उनका, इसलिए। और फिलहाल अब मोटिवेशन के पर्पज़ से हमेशा बनाती रहती हैं ताकि सबको मोटिवेशन मिले। सब जितनी भी लेडीज़ है ना, उनका मोटिवेशन डाउन होता रहता है और सब स्ट्रगल करके ही मतलब जॉब पाते हैं, तो अपना स्ट्रगल भी शेयर करी हैं। और फिलहाल हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, E to Z वो बताई और बताती भी हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन, टिप्स, मतलब कुछ भी चाहिए होता है, हेल्पफुल वीडियो वहाँ पे मिलेगा आपको हिंदी से। फिलहाल हिंदी का टीजीटी जो भी आप लोग भरे हैं उनके लिए, और बाकी अदर सब्जेक्ट का फ़िलहाल सॉरी सबको, क्योंकि सबके बारे में मुझे नॉलेज उतना नहीं है। बाकी जो मेरा सब्जेक्ट है वो तो मैं ऑलरेडी सब आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ, और बुक भी आप लोग को सब बता चुकी हूँ, और क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, सब कुछ बता चुकी हैं। और फिलहाल आप लोग पूछ रहे हैं एक बार सिलेबस मेरे को अच्छे से दिखा दो, तो फिलहाल इस टाइम मेरे पास सिलेबस नहीं है क्योंकि मैं घर आई हुई हूँ, तो सिलेबस मेरा उधर ही रह गया। जो बुक में डाली थी वो बुक ही नहीं लाई क्योंकि एनसीईआरटी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और एनसीईआरटी ही पढ़ रही थी। एक चैप्टर बाकी था, तो मैं सोची इस बुक को क्या ढोके लेके जाना, क्योंकि ढोके सब लेके आना भी बहुत मतलब मुश्किल लगता है ना, बहुत सारे सामान भी हो जाते हैं। तो मैं जो बुक नहीं पढ़ी हूँ बस वही लेके आई। तो इस बुक में मैंने सिलेबस नहीं रखा है, सिलेबस उसी बुक में रखी थी। फिलहाल अभी जो मेरे को टॉपिक पढ़ना है वो मैं मोबाइल में ही अपना सिलेबस देख के अपना पढ़ रही हूँ, इसलिए फ़िलहाल उसको बढ़िया से डिस्क्राइब नहीं कर सकती। और फिलहाल आप लोग अपने सिलेबस में देखिए, एक एक जो टॉपिक है ना, बस उसी को पढ़िए, उसी की अकॉर्डिंग तैयार करिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे ही बुक उठाइए रैंडमली सारे के सारे पढ़ जाइए, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। होता है ना कि एक स्टडी होता है, एक स्मार्ट स्टडी होता है, तो हमें स्मार्ट स्टडी ही करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और दिन जो है गिने चुने मिले हैं, तो स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ही सफलता मिलेगी।
जी जान लगा के मेहनत करते रहेंगे और स्मार्ट स्टडी के साथ तो ही कुछ अलग दिखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं अपना जो सारे के सारे फैमिली सोच रही हूँ आज कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसका नोट्स दिन में बना लूँगी ताकि नेक्स्ट डे और भी कुछ टॉपिक बचेंगे उसको कंप्लीट करूँगी। दिसंबर तक ये जो भी 2-4 दिन बचे हुए हैं, 4-5 दिन, उसमें मैं ये सारा बुक कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद बॉटनी और फिलहाल जूलॉजी का एक बुक लेके आई हूँ, ये दोनों बुक भी कंप्लीट करूँगी ताकि वहाँ जाते जाते मेरे को अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर पाऊँ। अभी तक सारे पढ़ूंगी, बाकी इस बुक का वाली मैं नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई कोई ऐसा बुक होता है जिसको मन नहीं करता है कि उसको दोबारा मैं पढ़ूँ या फिर बुक उठाऊँ, तो इसलिए मैं उसको सोच रही हूँ कि अपना नोट्स बना के इसको साइड कर दूँगी। बार बार इस बुक को मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं इसका नोट्स बना के और साइड कर लूँगी। तो फिलहाल अभी जितने जितने टॉपिक्स पढ़ लूँगी फैमिली के सारे दिन में नोट्स बनाऊँगी। जो अभी देख रहे होंगे करीब मैं 1 घंटा पढ़ी हूँ, जो घड़ी नहीं है कि आप लोग को मैं दिखाऊंगी। 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर गई थी मैं कॉफ़ी वगैरह बना के लेके आए, फिर पी, फिर उसके बाद फिर 2 घंटे पढ़ाई करी, 3 घंटे करी सॉरी। उसके बाद देख रहे होंगे फाइनली सारे के सारे मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुके हैं। जो 2 फैमिली रह गए क्योंकि टाइम ओवर जा रहा था, 7 बज गए थे, मेरे को घर के भी काम करने थे, जो भी घर में लोग थे सब अपना करने लगे थे, मैं पढ़ ही रही थी। इसलिए फ़िलहाल मैं बंद करी कि चलो दिन में थोड़ा सा पढ़ के ये सारे के सारे नोट्स दिन में फिर बनाऊँगी। तो मेरे बच्चे भी है जो इसी रूम में मुझे पढ़ना है ना, तो बार बार जग भी रही थी, परेशान भी कर रही थी, मम्मा आप पढ़ क्यों रही हो, मम्मा लाइट जलाई हो, मम्मा घूमने का टाइम हो गया, सुबह हो गया। लेकिन उसको बार बार बोल बोल के सुला रही थी। लेकिन लास्ट में जब सब लोग जग गए तो ये भी परेशान हो गई, तो मैं इसको पहनाती हूँ, फिर ये अपना चली जाएगी बाहर घूमने दूध वगैरह पीने के बाद, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि ये आ गए तो बस अपनी दादी के साथ घूमती रह रही है। तो मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहना उड़ा के खिला पिला के बस घुमाओ घूमो, ऐसे ही मेरे को भी फ्री रह रही हूँ, अपना काम वाम करो, फिर पढ़ाई में लग जा रही हूँ। तो फिलहाल सुबह जगने का ट्रिक यही है कि आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें सिलेक्शन चाहिए 2025 में, चाहिए तो चाहिए बस। और फिलहाल यही वाली वैकेंसी में चाहिए। जो होता है ना कि अलग पैटर्न, हर एक चीज़ सिलेबस वगैरह सब कुछ चेंज होने वाला है। जो आप लोग लेटेस्ट न्यूज़ देखे ही होंगे कि सिलेबस अब लिखित परीक्षा होने वाली है, क्या होने वाला है पता नहीं, क्या होगा कुछ भी आइडिया नहीं है। तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट वैकेंसी में, बस इसमें कोई चेंज ना हो, बाकी तो हम पढ़ ही रहे हैं। और फिलहाल सुबह जगिए और तुरंत बेड छोड़िए, उसके बाद हाथ मुंह धोइए, देखिए माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद गर्म पानी पीजिए, थोड़ी देर टहलिए, घूमते घूमते पढ़िए। उसके बाद फिलहाल चाय जो भी है चाय पीना है पीजिए, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी मैं बताऊंगी कि यही पीजिए, इससे नींद एकदम नहीं आती है और एनर्जी एकदम बनी रहती है, दिन भर बनी रहती है। आप दिन भर पढ़ाई कर सकते हो, दिन में एकदम आराम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल इधर सुबह का देख रहे होंगे दोनों बच्चे मेरे अपना दूध वगैरह पिए हैं, ब्रश वगैरह करके फिर अपना चले गए बाहर घूमने। मैं अपना घर का सफाई झाड़ू पोछा वगैरह जो भी था करने के बाद नहा वहा के फ्री हो गई। उसके बाद आ गई खाना पीना बनाने के लिए। जो चाय वाय सब बन चुका है, सब पी लिए हैं और फिलहाल मैं नहीं पी हूँ। मैं चाय वाय भी सोचती हूँ एकदम सुकून से पीऊँगी, तो मैं खाना वाना बना के चाय पीने जाती हूँ। सोचो मैं 9:30 बजे 9 बजे ऐसे मैं चाय पीती हूँ, जो मेरा यही रूटीन आ जाता है घर पे आते ही, क्योंकि मुझे पहले मैं सोचती हूँ खाना बना लो तो मैं फ्री हो जाऊँगी, चाय वाय पी के फिर पढ़ाई में लग जाऊँगी। और फिलहाल ब्लॉग आज का ही, आज मैं डेली अब सुबह सुबह ही बनाऊँगी और सुबह सुबह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। छोटा छोटा ही, ज़्यादा बड़ा लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करूँगी, मतलब सुबह का ही रूटीन शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोग को जो भी कमेंट है सब आप लोग को क्लियर होता रहे और मेरा डेली रूटीन भी चलता रहे। और फिलहाल ये है मेरा फेवरेट एकदम चाय के साथ दाना और फिलहाल नमकीन। और जब भी घर रहती हूँ तो मैं बस चाय दाना खा खा के रहती हूँ, खाना खाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं रहती है। लेकिन होता है कभी कभी खा भी लेती हूँ, लेकिन सुबह सुबह मेरे को इतना भर के चाहिए, मस्त एकदम खा पी के मैं फिट रहती हूँ। चाय दाना जो चाय के साथ ये फिक्स रहता है। तो फिलहाल अब चलते हैं, फाइनली मैं चाय वाय पीऊँगी, उसके बाद मैं बच्चों को खाना पीना खिलाई, फिर गई छत पे थोड़ा धूप लेते हैं। इधर मंकी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, जो 1-2 थे तो बैठे थे, जब भी बहुत सारे आ गए हम लोग भाग के आ गए नीचे। तो अब इसके बाद मैं पढ़ाई में लग जाऊँगी, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।